और अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी मत करना। लो, माँ बाप का दर्द हमें था, बोल भी रहा था और हदीस भी आ गई, वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराकन तख़रुज मिन अहलिक व मालिक। अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना। ए भैया अब बैठ जाओ। अब किसी को जो उठे बगल वाला उसको ज़बरदस्ती बिठा दे। पेशाब लग रहा है तो यही कर लो, लेकिन अब जाने मत देना, बहुत हो गया ये नाटक। वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराकन तख़रुज मिन अहलिक व मालिक। अपने माँ बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना, चाहे वो तुम्हें अपने घर से निकल जाने का हुक्म ही क्यों ना दे दें और अपने बीवी बच्चों को छोड़ने का हुक्म ही क्यों ना दे दें। बीवी बच्चों को छोड़ने का हुक्म देना छोड़ दो, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी मत करना। घर मकान से निकाल दे, भाग, मेरा घर नहीं, तुझे 1 इंच जमीन नहीं दूंगा, निकल भाग। घर बार छोड़ देना, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी, ये है माँ बाप का दर्जा। कौन बेटा ये कबूल करेगा? लेकिन हक ये है माँ बाप का। एक सहाबी अपनी माँ को तवाफ करा रहे हैं कांधे पर बिठाकर। हजरत उमर फारूक ने कहा, अलैकल जन्ना, तूने अपनी बूढ़ी माँ को जो पैरों से लंगड़ी है, आंखों से अंधी है, अपने कांधे पर उठाकर खाने काबा का तवाफ कराया। तूने तो जन्नत पाली, तूने तो जन्नत हासिल कर ली, तू तो जन्नती हो गया। उस साहबी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, क्या मेरी माँ का हक अदा हो गया? यानी अंधी है, लंगड़ी है, और मैं इसको अपने कांधे पर उठाकर तवाफ करा रहा हूँ। पेशाब पायखाना करती है तो मैं ही इसका पेशाब और पायखाना धोता हूँ, गंदगी को मैं साफ करता हूँ। क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? क्या मेरी माँ का हक अदा हो गया? क्या फरमाया हजरत उमर ने? तूने जन्नत तो कमा ली, लेकिन माँ का हक अदा नहीं हुआ। कहा कि अच्छा, फिर माँ का हक अदा कब होगा? हजरत उमर फारूक ने कहा, माँ का हक अदा हो ही नहीं सकता। कहा कि कुछ नहीं, इतना काम मैं कर रहा हूँ, गंदगी, खलासत, नापाकी, पेशाब पायखाना सब मैं धो रहा हूँ और अपनी माँ को कांधे पर बिठाकर तवाफ कर रहा हूँ, क्या अभी भी मेरी माँ का हक अदा नहीं हुआ? हजरत उमर ने कहा, नहीं, जब वो तुझे पैदा कर रही थी, जब वो तुझे अपने पेट से जन रही थी और वो चीख रही थी दर्द की वजह से, उसके मुंह से जो पहली चीख निकली थी दर्द की वजह से, तुझे पैदा करते हुए दर्द ज़े होता है औरत को बच्चे की पैदाइश पर, तो जो वो दर्द हो रहा था और उस दर्द में तेरी माँ जो चीखी थी, पहली चीख उसके मुंह से निकली थी, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। तुम अपनी माँ की पूरी जिंदगी की हक की बात करते हो, नहीं किया। उसने कहा, बस 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 अमीरुल मोमिनीन, अब मैं समझ गया कि अपनी माँ का ज़िंदगी भर खिदमत करके भी हम हक अदा नहीं कर सकते। जब अब तक मैंने अपनी माँ की पहली चीख का हक अदा नहीं किया, तो हम अब क्या करेंगे? नहीं कर सकते। ठीक है, हम जो करना होगा करेंगे। माँ के मकाम को और बाप के मकाम को पहचानो। जब मामून रशीद का इताब आया तो एक बाप एक बेटा दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। बेटा का नाम है फजल बरमकी और उसके बाप का नाम है याहिया बरमकी। फजल बरमकी और याहिया बरमकी दोनों को मामून रशीद ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। बड़े नेक थे ये दोनों बाप बेटे, लेकिन बाप बूढ़ा था, सर्दियों के दिन थे, बाप को फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठना था तो ठंडे पानी से वज़ू बनाने में उसको तकलीफ़ होती थी। जेल में गर्म पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था, तो जेल के अंदर बेटे ने सोचा कि मैं अपने बाप को गर्म पानी कैसे दूं। जेलर से बात की, उसने मना कर दिया। हमारे यहाँ कोई अलग से किसी के साथ अलग इम्तियाज़ नहीं बरता जाएगा, सारे कैदी बराबर हैं, गर्म पानी का कोई इंतज़ाम नहीं। तांबे का लोटा था फजल बरमकी के पास। ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद उस लोटे में फजल बरमकी पानी भर लिया करते थे और अपने बाप को सुला दिया करते थे ईशा के बाद। फिर उस पानी के तांबे के लोटे में जो पानी भरा होता था, उस पानी के लोटे को, उस तांबे के लोटे को अपने पेट से लगा लिया करते थे, ताकि पेट की गर्मी से रात भर ये लगा रहेगा तो सुबह तक कुछ तो इस पानी में गर्मी आ जाएगी, थोड़ी ही बहुत सही, कुछ तो गर्मी आ जाएगी। जब फजर की अजान की आवाज़ आती थी तब फजल बरमकी उस
पेट से गर्म किए हुए पानी को उठाते थे और अपने अब्बू से कहते थे जल्दी से वुजू बना लो। गौर कीजिए, अपने बाप के लिए वुजू का पानी, गर्म पानी देने के लिए रात भर वो जागा करते थे कि कदरे गर्म पानी हो जाए थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मेरे बाप को तकलीफ ना होने पाए। बाप का इस तरीके से उन्होंने हक अदा किया। और सच तो यह है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी बाप का हक अदा नहीं हुआ। माँ को पहचानो और बाप को पहचानो, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती सीधा होने वाली होती तो अल्लाह के नबी कह देते सीधा करो, लेकिन ज़बरदस्ती सीधा करोगे तो सीधी तो होगी नहीं, टूट जाएगी। तो ज़बरदस्ती सीधा करने से भी अगर टूट रही है, तलाक हो रही है और बच्चे आपके अलग अलग हो रहे हैं, तो ये सूरत मत आने दो, कुछ चीज़ें बर्दाश्त कर लो। और कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं औरत के अंदर। आज कह रही हूँ कि मर जाए मौलवी कमीना, हमें टेढ़ा बता रहा है। तेरी बीवी भी टेढ़ी होगी, हाँ है तो क्या करें। आप क्या समझते हैं मैं आपको यहाँ डांटता हूँ, घर में हमको भी सुनना पड़ता है। और कौन ऐसा आदमी है जिसको अपने घर में नहीं सुनना पड़ता है, बताइए तो जरा। ये पार्लियामेंट में जितने बैठे हैं नेता ना, यो करते हैं, वो करें, क्या करें, घर में सब सुनते हैं। सबको सुनना पड़ती है अपने, बल्कि इन नेताओं की, इनकी बीवियां जितनी निगरानी करती किसी की नहीं करती। बार बार पूछते हैं कहाँ हो, उनको मालूम है ये नेता है ना, किसी और के साथ ना लगा हुआ हो, इसलिए बार बार पूछती कहाँ हो कि नहीं साहब ये पान वाले की, अच्छा मेरी बात कराना जरा। बड़ा अजीब हाल है, शक है, अच्छा मैं फला की दुकान पे हूँ, जरा जूता खरीद रहा हूँ, अच्छा जरा जूते वाले से मेरी बात कराना। जूते वाला फ्री में मजे ले रहा है, अरे बीवी तेरी नेता की, मैं बात करने को मुझे मिल रहा है। अजीब अजीब सूरत हालें पैदा हो गई, निगरानियां हो रही हैं, सबको सुनना पड़ती है। हजरत उमर फारूक के पास एक साहबी आए, अपनी बीवी की शिकायत लेकर, दरवाजा खटखटाया, सोचा घर के अंदर है, वो बाहर बैठ गए, अभी निकलेंगे हजरत उमर, बैठ गए वो। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं, घर में आवाजें आ रही हैं, उनने कान लगाया जो दरवाजे से, तो क्या देख रहे हैं, उमर फारूक की बीवी उमर पे बरस रही हैं। चले जाते हो, बैठे रहते हो खिलाफत में, उधर गए उधर गए, खाना कौन लेके आएगा, पकने को कौन लेके आएगा, बच्चों का क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का खाना पानी, बच्चों के कपड़े लत्ते, क्या है तुम्हें कोई फिक्र है। जब देखो गरीबों की पीछे लगे रहते हो, कौन जरूरतमंद है, दूसरों की जरूरत पूरी कर रहे हो, अपने घर की फिक्र नहीं। हजरत उमर सुन रहे हैं, गर्दन डाले, इसने देखा है ये क्या करेंगे, दूर हमारी शिकायत, हम तो अपनी बीवी की शिकायत लेके आए, ये क्या करेंगे, वो उड़ के चला गया बेचारा, जाने लगा। हजरत उमर फारूक थोड़ी देर के बाद निकले, देखा वो जा रहा है, उसको बुलाया, आवाज देंगे मिस्टर इधर आओ। क्या इधर, तुम आए थे कहाँ, किस लिए, क्या कुछ नहीं, वो अब मैं जा रहा हूँ। अरे तुम कुछ शिकायत लेके आए थे ना, नहीं 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 अब मैं जा रहा हूँ। बताते क्यों नहीं हो, आए थे शिकायत लेके और चल दिए, कुछ बात हो तो बताओ ना, क्या बात है, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, लोगों का खादिम हूँ, मैं आपके ही काम के लिए बैठा हुआ हूँ, बताओ क्या जरूरत है। कहने लगा अमीरुल मोमिनीन जिस काम के लिए आया था वो काम आपके बस का नहीं है। मेरे बस का नहीं, कहा वो मैं देख लिया हूँ, अब मुझे जाने दीजिए। कहा हुआ क्या ये तो बताओ। कहा अमीरुल मोमिनीन मेरी बीवी मेरे ऊपर रोज चढ़ जाती है, डांटती है, फटकारती है, उल्टा सीधा बोलती है, मैं अपनी बीवी की शिकायत लेके आया था, लेकिन देख रहा हूं कान लगा के सुना तो आपकी बीवी आपको डांट रही है, उल्टी गंगा बह रही यहां तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे, आप सुन रहे चुपचाप खामोश बैठे। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला भी अपनी बीवी की सुन रहा है। ये तो शुक्र मनाए कि इसकी बीवी है नहीं, वरना आधी परेशानियां दूर हो गई होती। क्योंकि जो आदमी बीवी की परेशानियां सह चुका हो वो आदमी जानता है परेशानी क्या है। इसलिए जिसको घर में परेशान करने वाली बीवी नहीं होती वो दूसरों को परेशान करता है। देखना इस जुमले को कैसे एडिट करेंगे लोग, देखिएगा इस जुमले को कैसे बनाए। मौलाना, इस जुमले को जानते हो कैसे लिखेंगे, मौलाना ने मोदी को क्या कहा, इस तरीके से यूट्यूब में डालेंगे। इसी चीज से मुझे डर लगता है, इसलिए न ज़्यादा मंत्र पढ़ रहा हूँ न मैं नाम ले रहा हूँ किसी का।
ये हालत है मेरे साथ। मैं नहीं चाहता था कि मैं समझौता करूं, लेकिन करना पड़ रहा है मुझे हालात के साथ। इतना तो कोई नहीं परेशान करता है। तो मेरे भाइयों, अब वक्ती तौर पे एक बात आ गई, मैंने कह दी। अब इसका ये मतलब थोड़ी कि आप उसका फोटो मेरे फोटो के साथ बना देंगे। मौजू ये होना चाहिए कि इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया है, ये होना चाहिए। एक ये मौजू ना होकर क्या मौजू होगा, मौलाना ने मोदी को ललकारा, ये बनाते हैं यूट्यूब। अब बताइए, इसको जब लाखों लोग देखेंगे तो जो उसके फैन है क्या कहेंगे? कहीं कहीं मुकदमा जरूरी नहीं है कि हम बिहार में बोलें तो बिहारी पर मुकदमा हो। कोई भी आदमी कहीं भी मुकदमा दायर कर सकता है, ये कानून है हिंदुस्तान। बिहार में होंगे तो चलो आप लोग निपटा लोगे, बंगाल में होंगे तो चलो ममता दीदी हैं, लेकिन कहीं और अगर हो गया और जहां बीजेपी की हुकूमत है वहां अगर मुझ पर मुकदमा हो गया तो कौन है? कोई नहीं आता साथ। मैंने सबको देखा है। सुनते वक्त मौलाना आप ये नहीं बोले, आज मज़ा नहीं आया, आज उसको नहीं बोले। बहुत कहने वाले मिलेंगे। जब परेशानियां आती हैं और जब कोई जेल में चला जाता है तो कोई साथ नहीं आता है। यकीन मानना, अगर मेरा नहीं उनसे मिलने नहीं आए, क्यों? CID मेरे पीछे लग जाएगी। मौलाना जर्जी से इसके क्या ताल्लुक़ है, ये क्यों मिलने गया था? सबको देख लिया है। आपको भी मशवरा देता हूं, जो कुछ भी करना है अपने बलबूते पे करना है। ये मत सोचना कि आपको परेशानी आई, आप कभी जेल में चले गए तो दूसरे आपकी मदद करेंगे। दूसरों पर कभी भरोसा मत करना। आपके अंदर अपनी कैपेसिटी हो, बर्दाश्त करने की अपनी क्षमता हो तो आप कदम उठाइएगा, नहीं तो दूसरों के भरोसे पर मत रहिए। तो हज़रत उमर फारूक से कहा कि आप तो खुद ही परेशान हैं, मैं जा रहा हूँ। हज़रत उमर ने कहा, अच्छा सुनो, शादी हो गई? हाँ। बच्चे हैं? हाँ। बच्चे किसके हैं? उसने कहा मेरे। दूध किसने पिलाया? कहा मेरी बीवी ने। दूध पिलने का पैसा दिया? कहा नहीं। खाना कौन पकाता है? कहा बीवी। कहा तुम्हें मालूम है बच्चे बाप के होते हैं, अगर माँ उसकी दूध ना पिलाए तो बाप ज़बरदस्ती दूध नहीं पिलवा सकता। अगर माँ ये कहे बीवी कि मुझे आपके बच्चे को दूध पिलाना है, मुझे इतना रुपया महीना चाहिए, तो आपको उतना रुपया महीना देना पड़ेगा, दूध पिलाई। दिया तुमने? नहीं। कहा वो हमारे बच्चे को दूध पिला देती है, पैसा भी नहीं लेती है। बच्चे आपके हैं, पेशाब करें तो आप धुलाओ, लेटरिन करें तो आप धुलाओ, कौन धुलाता है? कहा मेरी बीवी। कहा अगर वो ये कहे कि आपके बच्चे ने गंदगी की, आप धुलाइए, तो आप ही को धुलाना पड़ेगी, लेकिन वो धुला देती है। खाना कौन बनाता है? कहा बीवी। का जब निकाह हुआ था तो तुमसे खाना पकाने की शर्त नहीं थी, उसमें यह था कि इतने इतने रुपए मेहर के बस तुम्हारे साथ निकाह किया जा रहा है, क्या तुमने कबूल किया? इतने इतने रुपए मेहर के बस तुम्हारे निकाह में, अलावा नान नफका, तुम्हारे निकाह में फला की बेटी के साथ तुम्हें निकाह हो रहा है और पढ़ा दिया गया, क्या तुमने कबूल किया? अलावा नान नफका। 5,000 रुपये मेहर, 10,000 रुपये मेहर, अलावा नान नफका, 2 तोले सोना, अलावा नान नफका। ये होता है 4,000 रुपया, 2,000 रुपया मेहर, सिक्का राइजुल वक्त, अलावा नान नफका। ये लिखा जाता है रजिस्टर पर। अलावा नान नफका का मतलब जानते हो? अलावा यानी 5,000 रुपये, ये तो नकद आपको देना पड़ेगा बीवी को जो मेहर है। अलावा नान नफका, अलावा नान नफके का मतलब रोटी और कपड़ा और खर्चा, कपड़ा खर्चा, दवा, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। खाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपकी बीवी खाना नहीं बनाती है तो आप ज़बरदस्ती नहीं बनवा सकते हो, चल खाना पका, नहीं। वो कह सकती है नहीं हम नहीं पकाएंगे, जाओ क्या कर लोगे। कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, खाना पकाना बीवी की जिम्मेदारी नहीं है? कहा नहीं। बच्चे अच्छे धुलाना बीवी, ठीक है ठीक है, हमको बता दिया, यही ठीक है। कहीं मेरी बीवी को मत बता देना, हम जाके सुन लेंगे थोड़ी बहुत बातें। अगर ये बता दिया तो सर पे चढ़ जाएगी, कल से खाना भी हमें बनाना पड़ेगा, पेशाब पैखाना भी हमें धोना पड़ेगा। हज़रत उमर ने कहा कि जब वो सब कुछ कर देती है तो थोड़ी सुन लिया करो, जाओ थोड़ी सुन लिया करो, इतना भी नहीं सुन सकते हो? कहा नहीं सुन लूँगा, थोड़ी नहीं, अब तो जितनी सुनाएगी उतनी सुन लिया करूँगा। ठीक है आपने मुझे बता दिया, मतलब खाना पकाने से तो बेहतर है, पेशाब पैखाना धोने से तो बेहतर है, सुन लूँ, सुनने में क्या जा रहा। ऐसा ही होना चाहिए।
अल्लाह के रसूल किस तरीक़े से अपनी बीवी के साथ रहे। नाराज़ हो गई अम्मा आयशा। एक बार अल्लाह के रसूल के पास खजूर आया तो अकेले नहीं खा रहे हैं, आयशा नाराज़ हैं, पहल खुद कर दी, आयशा लो खाओ। अब वो गुस्से में थी, नहीं खाऊंगी, भूख नहीं है, चेहरा फेर लिया। अल्लाह के रसूल उधर से आए, इधर आ गए, आयशा चलो गुस्सा थूको, लो खाओ। यानी उन्होंने चेहरा इधर किया तो अल्लाह के रसूल उठ के इधर आ गए। हम लोग होते और नाराज़ होती हमारी बीवी तो क्या होता, सही बताना। जर्जी साहब ने कहा लो खाओ, अब वो गुस्से में कहते हाँ मैं नहीं खाना, तो हम थोड़ी उधर आएंगे। जैसे चेहरा उधर घुमाया, मुँह पकड़ गए, खा रही कि नहीं खा रही, ना नखरे मत दिखा ज़्यादा, एक तो मना रहा हूँ तुझे, चल खा ले। हमारा रहन सहन ये है। अल्लाह के रसूल वहाँ जाते हैं, आयशा मोहब्बत का अंदाज देखो, आयशा लो, कायनात का इमाम अपनी बीवी को मना रहा है, और बीवी को मनाने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। ये याद रखो, जो लोग ये समझते हैं कि बीवी को मनाने से हमारी शान घट जाएगी, लोग जोरों के गुलाम कहेंगे, उनका रांची के पागल खाने में उनका इलाज करो। जो बीवी को मनाने में ये समझता है कि मेरी शान घट जाएगी, तो माफ़ करना, तू और शान और शौकत में तू शाहजहां नहीं है, औरंगज़ेब नहीं है। कायनात का इमाम बीवी को मना रहा है, अल्लाह का प्यारा नबी बीवी को मना रहा है, और अल्लाह के बाद जिसका मकाम और मर्तबा सबसे बड़ा हो वो अपनी बीवी को मना रहा है। लो खाओ आयशा, गुस्सा थूको। उन्होंने फिर इधर चेहरा कर लिया, मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं लग रही है, फिर चेहरा इधर आ गए। अब गले में हाथ डाल लिया, सर पे, आयशा नहीं, चलो मुंह खोलो। अब आप ये भी नहीं कह रहे लो, अब आप क्या कह रहे हैं, मुंह खोलो, चलो कुली बिस्मिल्लाह, चलो अल्लाह का नाम लेकर खाओ। हज़रत आयशा भी जानती थी कि ज़्यादा नहीं कहलवाना चाहिए, एक दो बार हो गया, 3 बार से ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए, तो वो भी अब मान गई, लेकिन तंज भरा जुमला फिर भी कह दिया, लो चलो मुंह खोलो, कुली बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके खाओ। ऐसा लग रहा है जैसे इससे पहले मैं अपने बाप का नाम लेके खाती थी। खा लिया, हंसने लगी, दोनों मुस्कुरा दिए। शैतान इसी चीज़ से जलता है कि मियाँ बीवी में हमने आग लगाई और ये एकदम मन गए। शैतान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है। अब अल्लाह के रसूल कहते नहीं खा रही, मर भूखी, हट, तो क्या होता, वो उधर टेढ़ी तो है ही औरत जात, और हम और छोड़ देते तो तलाक पे नौबतें आ जाती हैं। तो तलाक पे नौबतें नहीं आने दीजिए मेरे भाइयों, मनाओ। अल्लाह के रसूल अपनी बीवी के साथ जब चल रहे हो, कोई नहीं है, एक बाग, एक जंगल से गुजर हो रहा, बाग से, हदीका, गार्डन से, तो अल्लाह के रसूल ने, हज़रत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी चलो ज़रा दौड़ते हैं, कौन आगे निकल जाए। अल्लाह के नबी दौड़े, हज़रत आयशा दौड़ी, दोनों दौड़े, आयशा आगे निकल गई, अल्लाह के नबी पीछे रह गए। हज़रत आयशा कहती हैं, आयशा अल्लाह के नबी आप तो हार गए, मैं जीत गई, मैं कामयाब हो गई, मैं जीत गई। आपने कहा जी कोई बात नहीं, आप जानते हैं बीवी जीती तब भी मेरी खुशी, मैं जीतता तब भी मेरी खुशी, लेकिन बीवी जीत गई, उसको खुशी हो रही तो होने दो। हाय हाय हाय, 3-4 साल के बाद फिर उसी रास्ते से गुजर हो रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा कुछ याद आया? हाँ आया, यहाँ हम लोग 4 साल पहले दौड़े थे। हाँ, हज़रत आयशा कहती चलिए फिर दौड़ लगाते हैं, देखें कौन आगे निकल जाए। फिर दौड़े, अब अल्लाह के नबी आगे निकल गए, आयशा पीछे रह गई। औरत को खुशी होती है तो गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, ये फितरत है औरत की। अल्लाह के नबी ने कहा क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा वो पीछे रह गई यूँ इसलिए ना? आपने कहा आयशा देखिए समझ गए, शौहर वो होता है जो अपनी बीवी का चेहरा पढ़ ले, समझ गए। आज बेचारी पीछे रह गई है इसलिए तकलीफ़ हो रही है। आपने कहा आयशा पहले तुम क्यों आगे निकली थी मालूम है? कहा क्यों? कहा पहले तुम पतली दुबली थी, इसलिए दौड़ती हुई आगे निकल गई थी। इन 4 सालों में तुमने कुछ खाया है?
मदीने के खजूरों ने तुम्हें थोड़ा मोटा कर दिया है, पहले से तुम्हारा वज़न थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए पीछे रह गई, मैं आगे निकल गया। हाँ, हो सकता है अभी भी अल्लाह के नबी समझ रहे हैं कि वो खुशी नहीं है जो होनी चाहिए। आपने कहा आयशा इसमें गुस्सा होने की क्या बात, एक मर्तबा तुम जीती, एक मर्तबा मैं, मैच डिरा, फाइनल हम लोग दौड़ेंगे ही नहीं कि किसी को तकलीफ हो। अब आयशा ने दिमाग लगाया, अम्मा आयशा हाँ बात तो सही है, एक मर्तबा मैं भी तो जीत चुकी हूँ और एक मर्तबा आप, अभी तो बराबर हुआ है। तब तो शौहर नफ्स समझता है बीवी किस बात से खुश होती है। आपने कभी नफ्स समझने की कोशिश की? नफ्स पढ़िए, पहचानिए, हर चीज औरत मुंह से नहीं कहती है। एक बार गुस्सा भी आया अल्लाह के रसूल को और किसी बात पर गुस्सा होकर कसम खा ली कि मैं 1 महीने तुम लोगों से बात नहीं करेंगे, किसी बीवी से हम नहीं मिलेंगे, कसम खा ली। 1 महीने कसम पूरा करने के लिए आप ऊपर चले जाते, नमाज पढ़ के आए और छज्जा था वहाँ लकड़ी का तख्त, उसी पे चले जाते थे, किसी से नहीं बात करते थे। 29 दिन हो गए, मगरिब की नमाज पढ़ के आए, कहा आयशा सलाम अलैकुम, लाओ खाना वाना लाओ, क्या बनाया है। हज़रत आयशा खाना लेके आई, लेकिन 29 दिन के बाद फिर तंज मार रही हैं। क्या कह रही हैं? अल्लाह के नबी जी आपने तो 1 महीने की कसम खाई थी, आज तो 29 ही दिन हुए हैं, सब्र नहीं हुआ। ये औरत की फितरत है, वो कुछ ना कुछ कहेगी, और मर्द की फितरत ये होनी चाहिए कि उसको अपनी औरत की सुनना चाहिए। देखिए हम कितनी अच्छी बात बता रहे हैं आपको, यहां से सीखिए। अल्लाह के नबी से क्या कहा हजरत आयशा ने, आज तो 29 ही दिन हुए हैं, मगरिब के बाद आ गए, खाना लाइए। आपने तो 1 महीने की कसम खाई थी कि मैं बात नहीं करूंगा, सब्र नहीं हुआ, 29वें दिन बोले। तो अल्लाह के रसूल ने ऐसा जवाब दिया, आयशा चुप हो गई। आपने कहा आयशा महीना 29 का भी तो होता है। और देखो चांद हो गया है, यानी महीना खत्म। मगरिब में हम चांद देखा गया, महीना 29 का भी होता है, और आज 29 का चांद हुआ है, यानी महीना खत्म। मैंने 1 महीने की कसम खाई थी, महीना पूरा हो गया। अच्छा चांद हो गया। हाँ, ये है मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात। मेरे भाइयों, इनको बिगड़ने मत दीजिए। लोग चाहेंगे, कोशिशें करेंगे बिगाड़ने की, तो वला तौक करना वालिदैक, बोल रहा थे माँ बाप के ऊपर, पहुंच गए मियाँ बीवी के। वला तौकन्ना वालिदैक व इन मराकन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, 2 चीजें। तीसरी चीज वला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फकद बरियत मिनहु जिम्मतुल्लाह। फर्ज नमाज कभी कसदन जानबूझकर मत छोड़ना। जो फर्ज नमाज जानबूझकर छोड़ देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर से उसकी जिम्मेदारी उठ जाती है, फिर अल्लाह को उसकी कोई फिक्र नहीं होती। फर्ज नमाज कभी जानबूझकर मत छोड़ना। जंग हो रही है लेकिन सहाबा नमाज नहीं छोड़ रहे। अगर 500 आदमी जंग लड़ रहे हैं, अजान का टाइम हो गया तो 250 लोगों ने मोर्चा संभाल लिया और 250 लोग नमाज पढ़ने में मसरूफ हो गए। जब ये 250 नमाज पढ़ चुके तो इन्होंने मोर्चा संभाल लिया और जो लड़ रहे थे उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। मेरे भाइयों, जंग हो रही है लेकिन साहबा ने नमाज नहीं छोड़ी। नमाज किसी भी कीमत पर माफ नहीं। जरजीत साहब को आरएसएस के कुछ गुंडे पकड़ के बांध दें, पेड़ से बांध दें, लाठी डंडे बरसाएं, हाथ पैर बंधे हैं, अभी जिंदा हैं जरजीत साहब और अजान का टाइम हो चुका है। आवाज आ रही अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। जरजीत साहब के ऊपर अब फर्ज हो गया कि वो नमाज पढ़ें। या अल्लाह, गुंडों ने बांध रखा है, हम नमाज कैसे पढ़ें? हमें नमाज पढ़ना है, हमें उन गुंडों से एक बार कहना है कि भैया अजान हो रही है, मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए कि मैं वुजू बनाकर नमाज पढ़ लूं। अगर वो छोड़ते हैं तो ठीक है, नहीं छोड़ते हैं तो बंदे बंदे हमें नमाज पढ़ना पड़ेगी। वुजू नहीं है, वुजू के लिए भी आपके हाथ पैर नहीं खोले जा रहे हैं तो आपको दिल में वुजू की नीयत करना पड़ेगी कि मैंने वुजू बना लिया।
अगर मैं खुला हुआ होता तो वुजू ज़रूर बनाता, लेकिन मैं बंधा हुआ हूँ और इन लोगों ने मुझे वुजू बनाने के लिए पानी नहीं दे रहे, हाथ पैर नहीं खोल रहे। आय अल्लाह, मैंने नियत से वुजू बना लिया, मेरी नियत वुजू की है, आपका वुजू हो गया। ये लोग मुझे हाथ नहीं उठाने दे रहे, मैंने बंदे बंदे अल्लाह नियत कर ली, अल्लाहु अकबर। ये मेरा चेहरा किबले की तरफ नहीं कर रहे हैं। आय अल्लाह, जिस तरफ मेरा चेहरा है तू मेरे दिल की नीयत को जानता है। अगर मैं खुला होता तो किबले की तरफ चेहरा करता। आय अल्लाह, मैं खुला नहीं हूं, बंधा हुआ हूं, मैं इसी तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहा हूं, तो मेरी इबादत को कबूल कर ले, इसी को मेरे लिए किबला बना दे। आपको उसी हाल में नमाज पढ़ना पड़ेगी। वुजू नहीं बनाने दिया जा रहा है तो नियत कर लो वुजू की, वुजू हो जाएगा। किबले की तरफ चेहरा नहीं करने दिया जा रहा है तो जिस तरफ तुम्हारा चेहरा उसी तरफ तुम जुमले पढ़ना शुरू कर दो, तुम्हारी नमाज होगी। हाथ नहीं उठाने दिया जा रहा है, नियत नहीं बांधने दी जा रही है, जबान से अल्फाज अदा करते रहो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। आपकी नमाज अदा हो जाएगी। आपको रुकू नहीं किया जा रहा, करने दिया जा रहा, सजदा नहीं, ऐसे ही कहो अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना व लकल हम्द, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफिनी वरज़ुक़नी, अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो पढ़ा जाता है वो सब ऐसे ही पढ़िए, आपकी नमाज होगी। नमाज इस हाल में भी माफ नहीं है। आपको मालूम है कि मेरी लिंचिंग हो रही है, आपको मालूम है कि गुंडे हमें नहीं छोड़ेंगे, आपको मालूम है कि मेरे ऊपर जुल्म करके मुझे मार डालेंगे, लेकिन नमाज का वक्त हो गया है, आपको इस हाल में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी। नमाज माफ नहीं है। वला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, कभी जानबूझकर मत छोड़ना। फइन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। जिस मुआशरे में, जिस समाज में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में नमाज जानबूझ के छोड़ी जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिम्मेदारी उस मुआशरे से उठ जाती है, फिर अल्लाह की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। तीन चीज़ें। चौथी चीज़, वला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशा, कभी भी शराब को हाथ मत लगाना, इसलिए कि ये तमाम गंदगियों की माँ है, तमाम गंदगियों की जड़ है, सारी बुराइयों की जड़ शराब है। सुनन नसई में बनी इसराइल का एक आदमी का वाक़या नकल किया गया है। एक औरत ने उसको बुलाया, किसी गवाही के लिए बुलाया, लेकिन उस औरत की नीयत ख़राब थी। वो बड़ा इबादत गुजार था, बड़ा नेक था। कई कमरों में दाखिल होने के बाद उसके कमरे में पहुंचा, सारे दरवाजे बंद हो गए। वो औरत बेवा थी, उसने कहा बोलो किस लिए मुझे बुलाया है, किसके बारे में आपको गवाही लेना है, मुझे जो मालूम होगा सच सच बता दूंगा। उस औरत ने कहा, अरे भाई इधर आओ, मैंने गवाही के लिए कब बुलाया है? कहा फिर किस लिए बुलाया है? कहा सुनो इधर बैठो, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम मेरे साथ मुंह काला करो। उदनु मिन्नी, मेरे करीब होइए और मुझसे जिना कीजिए। उसने कहा रे दिमाग सही है, इतने सालों से मैंने आज तक नमाज नहीं छोड़ी, इबादत नहीं छोड़ी, तहज्जुद नहीं छोड़ी, एक भी हमने गुनाह का काम नहीं किया, और तुम मुझसे जिना के लिए कह रही हो? नहीं। दरवाजे चारों तरफ से बंद थे, भागने का कोई रास्ता न था। सुनो, तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है, नहीं तो जान जाएगी। तीन ऑप्शन, या तो मुझसे जिना करो, पहला, नहीं करते हो तो ये 6-7 साल का खूबसूरत लड़का बैठा हुआ है, ये छुरी रखी हुई, इसको कत्ल करो। पहला ऑप्शन, मेरे साथ जिना करो, छोड़ दूंगी। नहीं करते हो, इस लड़के को कत्ल करो। उसने कहा यह भी बड़ा गुनाह है, मैं नहीं करूंगा। इस बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा जो मैं इसको कत्ल करूं? नहीं कर सकता। तो उसने कहा तीसरा ऑप्शन,
ये प्याले में जो शराब रखी हुई है इसको पियो, छोड़ दूंगी। उसने देखा कि तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो अपनाना है वरना मेरी जान खतरे में है। तो उसने सोचा जिना बहुत बड़ा गुनाह है, कत्ल भी कोई कम बड़ा गुनाह नहीं है। शिर्क के बाद दूसरे नंबर पे कत्ल आता है और कत्ल के बाद तीसरे नंबर पे जिना आता है। तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, न मैं कत्ल करूंगा न मैं जिना। शराब पीना भी गुनाह है, मैं शराब नहीं पीना चाहता लेकिन जान बचाने के लिए ये ऑप्शन उसने दिया है तो मजबूरी है, शराब पी लेता हूं, कम से कम जिना और कत्ल से तो कम गुनाह है। और उसने शराब उठाई और पी ली। पहले प्याले में ही गुनूदगी आ गई। उस औरत ने एक और प्याला पिला दिया, लो पियो, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। गड़ 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 गड़, दूसरा भी पी गया। उसने तीसरा भी पिला दिया और उसके बाद उसने छुरी दी, पकड़ो इसे, मारो इसको, मारो इसको। बच्चे को भी कत्ल कर दिया। फिर उस औरत ने उसको पकड़ा, उसके कपड़े उतारे, अपने भी उतारे, जिना भी कर। सुनन नसई के अल्फाज हैं हदीस की किताब के कि उस आदमी ने शराब पी और शराब ने उसको तीनों गुनाह करने पर मजबूर कर दिया, यानी कत्ल भी करवा दिया और जिना भी करने पर मजबूर कर दिया। वरना एक जिना कर लेता, बच जाता, जान बच जाती, दो गुनाह से बच जाता, औरत भी खुश हो जाती, बाद में जाके तौबा कर सकता था। लेकिन उसने ये सोचा कि शराब कत्ल और जिना से छोटा गुनाह है, लेकिन ये नहीं समझ पाया कि शराब तमाम गुनाहों की माँ है, तमाम बुराइयों की जड़ है। इसलिए उसने शराब पी और शराब पीकर उसने तीनों काम कर डाले। शराब पीकर शराब पिया और शराब पीकर कत्ल किया, कत्ल के बाद जिना किया। एक काम करवाया जा रहा था लेकिन शराब ने उससे तीनों काम करवा लिए। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शराब के करीब मत जाओ, कभी शराब मत पियो, इसलिए कि तमाम बुराइयों की जड़ है। कितने नौजवान शराब पीकर अपने घर में आकर अपनी माँ को चुप कुतिया, छिनाल, रंडी, पता नहीं क्या क्या अपनी माँ को बोलते हैं अपनी जबान से। ये शराब, तसव्वुर करो तुम्हारे कलेजे कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं कि शराब पीकर तुम अपनी माँ के सामने आ जाओ, अपनी बहन के सामने आ जाओ और उन्हीं को माँ बहन की गालियां दो। ये तुम्हारे ज़मीर कैसे गवारा कर लेते हैं। वला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन, चौथी चीज़ है। और पांचवी चीज इय्याका वल मासिया फ़इन्न बिल मासियति हल्ला सख़तुल्लाह, कभी जिंदगी के अंदर अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम मत करना, इसलिए कि जिस बस्ती में अल्लाह की नाफरमानी के काम होते हैं अल्लाह का अजाब उस बस्ती पर हलाल हो जाता है। यानी अल्लाह को उस बस्ती पर अजाब नाजिल करने में देर नहीं लगती है। नाफरमानी के काम हो रहे हैं ना, इसलिए बारिश रोक दी जाती है। जब नाफरमानी के काम ज़्यादा होते हैं तो गाँव से बरकतें उठा ली जाती हैं। जब नाफरमानी के काम ज़्यादा होते हैं तो जालिम हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। आज हम रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हुआ। इस तरीके की हमने कभी दिन नहीं देखे। आज ये दिन क्यों देखना पड़ रहे हैं? ये तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था अमालुकुम व मालुकुम, जैसे तुम अमल करोगे वैसे हम तुम्हारे ऊपर हुक्मरान बिठा देंगे। हमारे अमल अच्छे होते तो अच्छे लोग हमारे ऊपर हुकूमत करते, हमारे अमल बुरे हैं इसलिए बुरे लोगों को अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। जिस बस्ती में अल्लाह की नाफरमानियाँ ज़्यादा होती हैं उस बस्ती पर अल्लाह का अजाब हलाल हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बस्ती पर अजाब नाजिल कर देता है। डरो, इन पांचों चीज़ों को अपने जहन में रखो। शिरक ना करना, माँ बाप की नाफरमानी मत करना, फ़र्ज़ नमाज कभी कसदन जानबूझकर मत छोड़ना, शराब मत पीना और अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम मत करना।
5 चीज़ें मैंने इख्तिसार के साथ बताई हैं, 5 रह गई हैं, फिर कभी किसी दूसरे मौके पर पूरा करूँगा, क्योंकि 3 बजने वाले हैं और मैं 2 घंटा, पौने 2 घंटे से ज़्यादा अब नहीं बोलता हूँ। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बार इलाह तो हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीअ मुसलमानों पर रहम फरमा। बार इलाह हम तमाम मुसलमानों के अंदर इस्लाम पूरा दाखिल फरमा दे। बार इलाह हमें इस्लाम के अंदर जिन चीज़ों से इस्लाम ने हमें रोका, हमें उससे रोकने की तौफीक अता